आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहाँ पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की सेकेंड बुक इंटीग्रल कैलकुलस का सेक्शन बी, जिसमें आपका लास्ट चैप्टर बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5, जो क्या है आपका बच्चों ग्रीन्स गॉस एंड स्टोक्स थ्योरम। एंड इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एग्जाम, क्योंकि इस चैप्टर से आपका एक ना एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलता ही है। ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चंस को आपको अच्छे से कवर करना है। ठीक है, अच्छे से चैप्टर को कवर करना है एंड कोई भी एग्जाम्पल आपको नहीं छोड़ना है। जितने क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगी सभी आपको अच्छे से करने हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में सबसे पहले जो आपकी एक्सरसाइज है उनकी बात करें तो आपकी 4 एक्सरसाइज है, जिसमें से आपको 3 एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट एक्सरसाइज आपकी ग्रीन्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है, सेकंड एक्सरसाइज गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड है एंड थर्ड एक्सरसाइज स्टोक्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चों ग्रीन्स थ्योरम के बारे में। तो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है कि ग्रीन्स थ्योरम आगे होती क्या है एंड इसमें आपको क्या प्रूफ करना है। ठीक है, तो ग्रीन्स थ्योरम देखें किसी भी प्लेन में तो कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। लेट आर बी अ क्लोज्ड बाउंडेड रीजन। माना आर क्या है बच्चों, कोई भी एक क्लोज्ड बाउंडेड रीजन है। किस में बच्चों, इन द एक्स वाई प्लेन में। एक्स वाई आपका प्लेन है, ये आपके एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। इसमें आपका कोई भी एक्स वाई प्लेन में मान लिया आर क्या है, कोई भी एक बाउंडेड रीजन है। ठीक है, मान लिया ये क्या है, आर आपका कोई भी रीजन है। whose boundary C consist of finitely many smooth curves, जिसकी जो बाउंड्री है C वो क्या रख रही है बच्चों, फाइनाइटली स्मूथ कर्व रखती है। लेट M एंड N बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ X एंड Y। माना कि जो कैपिटल M है एंड कैपिटल Y है वो क्या है बच्चों, कंटिन्यूअस फंक्शंस है किसके, X एंड Y के, हैविंग कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स, जो क्या रखते हैं, कंटिन्यूअस पार्शियल डेरिवेटिव्स रखते हैं किसके, X के और y के। ठीक है, अगर वैसे देखा जाए फंक्शंस के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे जो आपका m होता है ये आपका फंक्शन होता है बच्चों फर्स्ट फंक्शन, एंड n किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके सेकंड फंक्शन को। जब आप क्वेश्चंस करोगे वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि m एंड n होते क्या है। एंड अगर इसकी बात करें मैथमेटिकल फॉर्म में कि ग्रीन्स थ्योरम होती क्या है, तो वो होती है बच्चों इंटीग्रेशन अराउंड द रीजन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स इंटू डी वाई। ये वाली टर्म किसके इक्वल होती है बच्चों, इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व एम डॉट डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई, एम इंटू डी एक्स प्लस एन इंटू डी वाई। ये दोनों टर्म आपकी इक्वल होती है अकॉर्डिंग टू ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है, इन्हीं दोनों जो आपकी वाली जो टर्म्स हैं इसी के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे। सभी क्वेश्चंस में आपका इन दोनों इन फॉर्मूले का यूज किया जाएगा। ठीक है, अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में ओनली इवेल्युएट करने के लिए बोलता है देन या तो आप ये वाली टर्म निकाल सकते हो या फिर आप ये वाली टर्म निकाल सकते हो, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो सही होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म आपकी क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम क्या कहती है कि आपकी ये वाली टर्म इस वाली टर्म के इक्वल होगी, यानी कि अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे अराउंड द रीजन एंड अगर आप इंटीग्रेशन निकालोगे अराउंड द कर्व तो दोनों क्या होंगे, आपके सेम होंगे। ठीक है, तो अगर इवेल्युएट करने के लिए बोलता है देन आप किसी या तो इससे निकाल सकते हो या फिर इससे, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करने के लिए बोलता है देन आपको ये वाली टर्म भी निकालनी पड़ेगी एंड ये वाली टर्म भी निकालनी पड़ेगी और LHS RHS के इक्वल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, देन आपकी ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई होगी। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट का, इसमें क्या करना है आपको, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व 3x² माइनस 8y² इंटू डी एक्स प्लस 4y माइनस 6xy इंटू डी वाई, where C is the boundary of the region defined by y is equals to under root x, y is equals to x²। यानी कि आपको इस वाले प्लेन पे क्या करना है, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करके दिखाना है, जहाँ पे C क्या है बच्चों, बाउंड्री है किसकी, रीजन की, जिसको किससे डिफाइन किया गया है, y is equals to under root x एंड y is equals to x² से। y is equals to under root x को हम कैसे भी लिख सकते हैं बच्चों, y²x लिख सकते हैं। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए डायग्राम देखते हैं। अगर मान लिया हमने कोई भी एक एक्स वाई प्लेन ले लिया, एक्स वाई में है सारी टर्म्स, तो अगर हमने एक्स वाई एक प्लेन ले लिया बच्चों, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें किस वाले कर्व के लिए बच्चों, y² इज इक्वल्स टू एक्स। अगर हम y² इज इक्वल्स टू एक्स कर्व के लिए देखें तो ये किधर की साइड बनेगा आपका,
एक्स एक्सिस पे कितना है वाई स्क्वायर, तो एक्स एक्सिस ये रही आपकी, तो इस पे वाई स्क्वायर, ये वाला कर्व आपका ऐसे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। एंड थोड़ा ठीक कर लेना, ठीक है, बोर्ड पे आ नहीं रहा ठीक से बन के। ठीक है बच्चों, एंड सेकंड कर्व क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि y एक्सिस पे कितना है एक्स स्क्वायर, तो एक कर्व किस पे बनेगा, y एक्सिस के अलोंग बनेगा, कितना है एक्स स्क्वायर, तो सेकंड कर्व आपका ये बन जाएगा, ठीक है। ये कौन सी एक्सिस है बच्चों, आपकी एक्स एक्सिस है, एंड ये वाली कौन सी एक्सिस है, आपकी वाई एक्सिस है। सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका, एक्स एक्सिस पे कितना है बच्चों, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स, तो एक्स एक्सिस है आपकी ये वाली, तो इस वाली के अलोंग देखिए ये वाला कर्व है, भाई ये वाला कर्व देखिए बच्चों, ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है, एंड ये वाला जो कर्व है ये कैसा आ रहा है, नीचे की साइड, यानी कि जहाँ पे आपका ओरिजिन है ये उससे दूर जा रहा है, ठीक है, एंड ये वाला कर्व कहाँ आ रहा है, इसके पास में आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे अगर हम इसको कर्व C1 मान ले एंड इसको क्या मान ले, कर्व C2 मान ले, इस वाले को तो क्या मान लिया हमने, कर्व C1 मान लिया, एंड यानी कि इस वाले को कर्व C1 मान लिया एंड इस वाले को कर्व C2 मान लिया। तो यहाँ पे देखिए अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट निकाले वो देखो बच्चों हमने 0 0 से निकाल लिए, ठीक है, एंड अगर हम इस वाली इक्वेशन में एक्स की वाई की जगह 1 पुट करें तो कितने आ जाएंगे पॉइंट्स, 1 1 आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ के पॉइंट्स कितने आ गए, 1 1 आ गए। अगर हम बात करें इन कर्व्स की तो देखिए ये वाला कर्व हमने किसके लिए ड्रॉ किया, ये वाला किसके लिए था बच्चा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के लिए था, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन तो कितनी आ जाएगी आपकी, इस वाली कर्व की इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर आ जाएगी। एंड अगर बात करें इस वाले कर्व की तो ये हमने किसके लिए ड्रॉ किया था, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स के लिए, तो इस वाले कर्व की इक्वेशन कितनी आ जाएगी आपकी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स आ जाएगी, ठीक है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, एक स्ट्रिप से एक्स एक्सिस पे अगर हम देखें लिमिट तो यहाँ पे तो 0 0 टू 1 1 हो जाएगी, लेकिन अगर हम स्ट्रिप की बात करें तो वाई एक्सिस के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, स्ट्रिप बनानी पड़ेगी। तो यहाँ से अगर वैल्यू देखें इस स्ट्रिप को आप कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकते हो, पॉइंट 0 0 से 1 1 तक मूव कर सकते हो, ठीक है। देन उसके अकॉर्डिंग हमारी वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो सबसे पहले हम फंक्शन की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे बाय ग्रीन्स थ्योरम, क्योंकि हमें ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है बच्चों हमारी, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है बच्चों आपकी, इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व m dx प्लस n dy इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रेशन अराउंड द रीजन डेल n अपॉन डेल x प्लस डेल m अपॉन डेल y इंटू dx dy। ये क्या होती है बच्चों आपकी ग्रीन्स थ्योरम होती है, ठीक है। जहाँ पे आपका m क्या होता है बच्चों, फर्स्ट फंक्शन, dx के इनटू में जो भी कोफिशिएंट है dx का वो कितना है यहाँ पे m को रिप्रेजेंट करेगा, एंड dy के इनटू में जो भी कोफिशिएंट है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, n के इक्वल होगा, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन यानी m और सेकंड फंक्शन यानी कि n, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहले इस वाले कर्व के लिए देखें, लेफ्ट हैंड साइड लें अगर, तो इसमें देखिए आपका जो इंटीग्रेशन है किसके अराउंड द कर्व के, वो आपके दो कर्व पे डिपेंड करेगा, किस पे, एक तो कर्व C1 पे एंड कर्व C2 पे, यानी कि इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C1 प्लस इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C2, इस वाले टर्म के इक्वल होगा। तो सबसे पहले हमको किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, C1 की। तो लिखेंगे ऑन सरफेस C1, किस पे, ऑन सरफेस C1 पे। यहाँ पे देखिए सरफेस C1 पे हमारी इक्वेशन कितनी है बच्चों, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, कितनी है सरफेस C1 पे इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। अगर इसका डिफरेंशिएशन करें, ऑन डिफरेंशिएशन करें तो यहाँ से dy हो जाएगा और ये वाली टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, 2x इंटू dx के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। नीचे स्पेस नहीं है तो आप यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। अब यहाँ से ऊपर देखिए बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C1 के लिए वैल्यू निकालनी है। तो लिमिट कितनी लेंगे, C1 के लिए 0 से लेके 1, नीचे से ऊपर को जा रही है तो लिमिट कितनी लेंगे, 0 to 1 लेंगे। एंड देखिए इंटीग्रेशन किसका करोगे, इस वाली टर्म्स का। तो सबसे पहले इनको कन्वर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो सभी टर्म्स को x में कन्वर्ट कर लीजिए। पहली कितनी है 3x स्क्वायर माइनस 8, y को x में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा, यहाँ से x स्क्वायर रखोगे तो x की पावर 4
इंटू डी एक्स प्लस लास्ट वाले टर्म में यानी सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है, तो सभी को y में कन्वर्ट कर लीजिए। कितना आ जाएगा आपका 4y माइनस 6, x के y में कन्वर्ट करोगे कितना आ जाएगा y की पावर 1/2 एंड y की पावर 1 ये रही, ऐड होगी कितनी हो जाएगी y की पावर 3/2 इंटू डी वाई। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ से देखिए 3x² का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x की क्यूब अपॉन 3 माइनस 8x की पावर 5/5 लिमिट 0 to 1 प्लस 4y² अपॉन 2 माइनस 6y की पावर 3/2 है। इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा 3/2 में प्लस करोगे 1 कितना हो गया 5/2 अपॉन में लिखोगे 5/2, 2 पर गया 2 6 जा कितने हो गए बच्चों यहाँ से 12 हो गए एंड लिमिट कितनी आ जाएगी 0 to 1 आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करिए, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल आउट 2 2 जा 4, तो ये वाली टर्म में लिमिट पुट कीजिए कितनी आ गई 1 माइनस 8/5, इसमें लिमिट पुट कीजिए कितनी आ गई प्लस 2 माइनस 12/5। सॉल्व करेंगे दोनों टर्म्स को कितना आ जाएगा 2 and 1 3 माइनस 12 and 8 कितना हो गया 20/5, 5 4 जा 20, 3 माइनस 4 इज इक्वल्स टू -1, यानी कि आपकी इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C1 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों -1 आ गई। यहाँ तक नोट कीजिए। अब किस पे निकालेंगे बच्चों सरफेस C2 पे, तो लिखेंगे ऑन सरफेस C2। सरफेस C2 पर कितना है आपकी इक्वेशन कितनी है C2 की इक्वेशन देगी कितनी है y² इज इक्वल्स टू x, कितनी है बच्चों y² इज इक्वल्स टू x। तो यहाँ से अगर देखें हम तो इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C2 की अगर वैल्यू निकालें बच्चों तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए कितना आ जाएगा 2y dy इज इक्वल्स टू dx, ये वाली टर्म आ जाएगी। तो यहाँ से क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे अराउंड द कर्व C2, लिमिट कितनी लेंगे बच्चों C2 के लिए 1 से 0, कितनी आ जाएगी लिमिट 1 to 0। फंक्शन क्या है आपका ये रहा 3x² माइनस 8, y² की जगह कितना लिख देंगे बच्चों x इंटू डी एक्स प्लस 4y माइनस यहाँ पे x की जगह कितना लिखेंगे y² एंड y यहाँ पे अवेलेबल है कितना हो जाएगा y की क्यूब और इंटू में कितना भी है बच्चों 6 भी है, ठीक है, इंटू डी वाई। इंटीग्रेशन कर देंगे कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 3x की क्यूब अपॉन 3, तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई x की क्यूब माइनस 8x² अपॉन 2, 2 4 जा 8, तो टर्म कितनी आ गई बच्चों 4x² आ गई प्लस इसका लिमिट कितनी ले लेंगे 1 to 0। इसके लिए देखिए लिमिट अलग अलग करके लिख देते हैं, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन करोगे 4y² अपॉन 2, 2 2 जा 4, तो कितनी बन गई टर्म 2y² माइनस 6y की पावर 4 अपॉन 4 आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 3y की पावर 4 अपॉन 2, ठीक है। लिमिट कितनी ले लेंगे बच्चों 1 to 0, लिमिट पुट कीजिए 0 पुट करोगे 0, माइनस साइन 1 पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 पुट करोगे 4 आ जाएगा, प्लस सेम इसमें भी ऐसे ही माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1 पुट करोगे y की जगह कितना आएगा 2, यहाँ पे पुट करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, सभी को ऐड कर दीजिए कितना आ रहा है 4 माइनस 3 प्लस 3/2, 4 में से 3 गए 1 प्लस 3/2, 2 1 जा 2 3 5 यानी कि 5/2, ठीक है। यानी कि यहाँ से वैल्यू किसकी इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5/2 आ गई, ठीक है। तो हमको वैल्यू किसकी चाहिए थी इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C किसके इक्वल था इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C1 प्लस इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C2। अराउंड द कर्व C1 के अलोंग जो वैल्यू आई कितनी आई बच्चों -1 प्लस इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C2 की वैल्यू कितनी आ गई 5/2, ऐड कर दोगे कितना आ जाएगा 2, 5 में से 2 गई कितना बचा 3/2। इसका मतलब इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व C की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3/2 आ गई। तो एक साइड तो आपकी ये आ गई, अब हमको किसकी वैल्यू निकालनी है इंटीग्रेशन अराउंड द रीजन के लिए, इसको नोट कीजिए। तो देखो बच्चों किसकी वैल्यू निकालनी है हमको डबल इंटीग्रेशन अराउंड द रीजन r del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y इंटू डी एक्स डी वाई, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो यहाँ से लिखेंगे इस पे तो कितनी लिखेंगे, x के लिए लिमिट एंड y के लिए लिमिट। लिमिट कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों अगर हम x की लिमिट की बात करें तो वो तो कितनी आ जाएगी, लिमिट 0 to 1, x की लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 to 1 आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अगर y के लिए देखें तो इस वाले पे कितनी आएगी, नीचे वाली लिमिट आएगी। तो देखिए वाला कर्व किसके लिए जा रहा है, इस वाले कर्व की इक्वेशन कितनी है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे y की लिमिट जो होगी कितनी होगी, एक्स स्क्वायर, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर होगा। एंड अबव लिमिट की बात करें तो इस कर्व के लिए इक्वेशन कितनी है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स। तो यहाँ पे y के लिए लिमिट कितनी आ जाएगी बच्चों, अंडर रूट एक्स आ जाएगी, क्योंकि वाई स्क्वायर एक्स का मतलब कितना है, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स है। ठीक है, यहाँ पे कितना है, डेल एन अपॉन डेल एक्स। एन क्या बताया था मैंने, सेकंड फंक्शन कितना है, 4y माइनस 6xy। इसका जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे बच्चों x के रिस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 6x। तो यहाँ से ये वाली टर्म तो कितनी आ गई, माइनस 6x माइनस साइन m कितना है आपका बच्चों, 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। इसका डिफ्रेंशिएशन कर दोगे किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 2 जा 16 यानी माइनस 16y। कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 16y एंड माइनस यहाँ पे है तो कितना हो जाएगा, प्लस 16y इंटू dx dy। तो देखो बच्चों अब इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, कैसे करेंगे, x इज इक्वल्स टू 0 से इस वाली टर्म का एज इट इज रखेंगे। अब इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे कितना है, माइनस 6x इंटू में 1 है, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y, तो माइनस 6xy प्लस ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 16y स्क्वायर अपॉन 2 से इसको कैंसिल आउट करोगे 8 टाइम्स हो जाएगा। तो लिमिट कितनी लिख ली बच्चों, एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट एक्स, वाई की जगह एक्स वाली लिमिट पुट कर देंगे तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स इज इक्वल्स टू 0 to 1, यहाँ पे y की जगह अंडर रूट एक्स पुट करो, माइनस 6 एक्स की पावर यहाँ पे 1 है एंड 1/2 में मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 3/2 हो जाएगा, प्लस 8 वाई स्क्वायर की जगह कितना, y की जगह अंडर रूट एक्स रखोगे, y की जगह कितना रखोगे, x की पावर 1/2 एंड इसका स्क्वायर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से कितनी टर्म बची आपकी, ओनली x बची माइनस साइन। अब क्या करोगे, y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो ये टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों, माइनस माइनस प्लस 6x की क्यूब एंड माइनस 8 y की जगह एक्स स्क्वायर रखोगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर 4। ठीक है, इन सभी को क्या करेंगे, अब हम इंटीग्रेशन करेंगे इसका किसके रिस्पेक्ट में, सॉरी dx भी आपका चला तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो देखियो कितनी आएगी टर्म, माइनस 6x की पावर 3/2 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा, 5/2 अपॉन में 5 एंड 2 ऊपर जाएगा तो 2 6 जा 12 प्लस 8x स्क्वायर अपॉन में 2 2 4 जा 8 हो जाएगा बच्चों, प्लस 6x की पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 यानी 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6 माइनस 8x की पावर यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5 अपॉन में 5। लिमिट कितनी है बच्चों, 0 to 1। ऊपर लिमिट रख के दिखा रही हूं मैं, यहाँ पे देख लीजिए इस वाली टर्म में अगर आप यहाँ पे x की जगह 1 पुट करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 12 अपॉन 5, यहाँ पे पुट करोगे कितना आएगा, प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 8 अपॉन 5, यहाँ पे कितना x की पावर 5 था। ठीक है बच्चों, एंड 0 पुट करोगे तो सभी टर्म्स 0 हो जाएंगी। इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 8 माइनस 20 अपॉन 5 प्लस 4 प्लस 3 अपॉन 2, 5 4 जा 20, 4 से क्या हो जाएगा, 4 कैंसिल आउट, कितना बचा यहाँ से आपका 3 अपॉन 2। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो वैल्यू निकाली थी हमने इंटीग्रेशन अराउंड द कर्व सी एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, डबल इंटीग्रेशन अराउंड द रीजन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई डी एक्स इंटू डी वाई के इक्वल आ गई। ये क्या करना था, आपको प्रूफ करना था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई बच्चों, ग्रीन्स थ्योरम आपकी वेरीफाई हो गई, इसको नोट कर लीजिए। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या गिवन है, इवेल्युएट बाय ग्रीन्स थ्योरम इन प्लेन दिस वेयर सी इज द रेक्टेंगल विद वर्टिसेस दिस। यानी कि आपको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके किसको इवेल्युएट करना है, इस वाले फंक्शन को। क्या है ये फंक्शन, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स कॉस वाई इंटू
डी वाई, जहाँ पे सी क्या है बच्चों, रेक्टेंगल है, किसका, वर्टिसेस कितनी दे रखी है, 0 0 पाई कोमा पाई बाय 2 कोमा 0 एंड पाई बाय 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स एंड वाई प्लेन पे अपना एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। हमने मान लिया हमारा कौन सा प्लेन है बच्चों, एक्स वाई प्लेन है। ठीक है, ये मान ली हमने एक्स एक्सिस है बच्चों, एंड ये वाली क्या है आपकी वाई एक्सिस है। इस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हमने, जिसकी वर्टिसेस कितनी दे रखी है, 0 0 पाई 0 पाई कोमा पाई बाय 2 एंड कितनी दे रखी है बच्चों, 0 कोमा पाई बाय 2। ये क्या दे रखे हैं, इनके वर्टिसेस के पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, जिसकी वर्टिसेस इन्होंने ये दे रखी है, तो 0 0 हमारा पता है हमको ओरिजिन होता है, देन पाई 0 जहाँ पे ये किसकी वैल्यू है, एक्स के लिए ये 0 की वैल्यू है, एंड देन पाई कोमा पाई बाय 2 एंड लास्ट कितनी दे दी, 0 कोमा पाई बाय 2। ठीक है, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके हमको इवेल्युएट करना है इस वाले फंक्शन को। तो ग्रीन्स थ्योरम हमें पता है किस क्या होती है बच्चों, डबल इंटीग्रेशन अराउंड अलोंग द रीजन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई। या तो ये वाली साइड ले लो या फिर क्या ले लो बच्चों, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ले लो। ठीक है, कुछ भी ले लो, दोनों साइड में से कैसे भी करोगे आपका आंसर सेम आएगा। तो इस वाली टर्म के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट की बात करें बच्चों, अगर y के लिए लिमिट देखें, अगर y के लिए लिमिट देखें तो लिमिट कितनी जा रही है, यहाँ से देखिए 0 से लेके पाई बाय 2 जा रही है। कितनी जा रही है बच्चों लिमिट, 0 टू पाई बाय 2। तो यहाँ पे अगर y की लिमिट देखें तो कितनी आ जाएगी, 0 टू पाई बाय 2। एंड अगर x की लिमिट की बात करें तो कितनी जा रही है बच्चों, 0 से पाई। कितनी जा रही है, 0 से पाई। तो x की लिमिट कितनी आ जाएगी, 0 टू पाई आ जाएगी। तो यहाँ से देखिए बच्चों सेकंड फंक्शन कितना है, e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस वाई कॉन्स्टेंट, एंड e की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स एंड इंटू में कितना भी आ जाएगा, माइनस भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि -1 है x के साथ में, तो -1 इंटू में आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, माइनस कोस वाई e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, तो ये वाली टर्म कितनी आ गई बच्चों, माइनस कोस वाई एंड e की पावर कितनी है, माइनस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, साथ में कितना है, माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई एम, यानी कि फर्स्ट फंक्शन कितना है यहाँ पे, e की पावर माइनस एक्स इंटू साइन वाई। इसका डिफ्रेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। तो करेंगे e की पावर माइनस एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, साइन वाई का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है बच्चों, कोस वाई। सेकंड टर्म कितनी आ जाएगी आपकी, e की पावर माइनस एक्स इंटू कोस वाई। ठीक है, एंड इंटू में कितना है, dx dy। इंटू में कितना आ गया बच्चों, dx एंड dy आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 टू पाई एंड लिमिट y इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2। यहाँ पे देखिए इसमें से अगर हम क्या, ये दोनों टर्म ऐड हो रही है आपकी, तो कितना हो जाएगा, -2 e की पावर माइनस एक्स कोस वाई इंटू dx dy। माइनस बाहर ले लें बच्चों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसमें से देखो बच्चों 2 भी आपका कांस्टेंट टर्म है, तो 2 भी हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, तो -2 तो हमने कितना लिख लिया, बाहर कॉमन ले लिया, अंदर कितना बचा आपका, e की पावर माइनस एक्स कोस वाई इंटू dx dy। ठीक है, यहाँ से आगे देखिए -2 कांस्टेंट ले लिया, e की पावर माइनस एक्स किसके रिस्पेक्ट में, इंटीग्रेशन है x के रिस्पेक्ट में, तो इसको लिख लेंगे कहाँ पे, x की लिमिट के साथ में, लिमिट 0 टू पाई e की पावर माइनस एक्स इंटू dx। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट y इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2 कोस y इंटू dy। ठीक है बच्चों, यहां से ऊपर का रफ कर रही हूं। देखिए इससे आगे वाली टर्म कितनी आ जाएगी, यहाँ से वाली टर्म आपकी -2 कांस्टेंट चल रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। इस वाली टर्म को देखिए बच्चों, e की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे कितना आएगा, e की पावर माइनस एक्स एंड -1 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो -1 भी रहेगा, तो ये वाली टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस e की पावर माइनस एक्स एंड लिमिट कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 टू पाई। लिमिट कितनी आ गई, 0 टू पाई। एक और ब्रैकेट यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 भी है, चलो 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, अंदर 2 की क्या कर देते हैं, अंदर मल्टीप्लाई -2 की। सेकेंड वाली टर्म देखिए,
इस कंप्लीट में तो मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए cos y का इंटीग्रेशन करोगे कितना आ जाएगा आपका sin y, cos y का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा sin y, एंड लिमिट कितनी पुट कर दोगे बच्चों 0 to π/2। वैल्यू पुट कीजिए सभी में, कितना आ जाएगा यहाँ पे x की पावर पाई पुट करोगे तो यहाँ से वाली टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों, देखो अगर यहाँ पे ब्रैकेट खोल दे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 e की पावर x की जगह पाई पुट करोगे कितना आएगा -पाई आ जाएगा, ठीक है। एंड x की जगह 0 पुट करोगे, x की जगह कितना पुट करोगे, अगर 0 पुट करोगे यहाँ पे तो e की पावर 0 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1 होती है, ठीक है। देखो एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे देखो स्टार्टिंग से -2 को अभी भारी रहने दो वरना आपको कंफ्यूजन होगा। यहाँ पे देखो e की पावर -x, x की जगह पाई पुट कर दोगे कितना आ जाएगा e की पावर -पाई, ये वाली टर्म आ जाएगी, ठीक है। माइनस साइन x की जगह 0 पुट करोगे तो e की पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 1, एंड माइनस माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे कितना आ जाएगी टर्म प्लस के 1 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी 1 एंड साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 1 इंटू में रहेगा, तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ गई -2 माइनस e की पावर -पाई +1। ये क्या हो गया बच्चों आपका आंसर हो गया, क्योंकि इसमें आपको क्या करनी थी टर्म ओनली इवेल्युएट करनी थी, वेरीफाई नहीं करनी थी, ठीक है। तो नोट कीजिए इसको, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों क्या करना है, इवेल्युएट बाय ग्रीन्स थ्योरम इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व cos x इंटू साइन वाई माइनस एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कोस वाई इंटू डी वाई वेयर सी इज द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1। आपको ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई करके इवेल्युएट करना है किसको बच्चों, इस वाले फंक्शन को जहाँ पे c क्या है आपका सर्कल है। सर्कल की इक्वेशन दे रखी है कितनी x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे एक्स वाई प्लेन पे एक सर्कल ही ड्रॉ कर देंगे, ये हो गया है आपका एक्स वाई प्लेन। इस पे बच्चों क्या करेंगे हम एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब इस सर्कल ही नहीं बना, ठीक है, थोड़ा सही से कर लेना आप, यहाँ पे बोर्ड पे अच्छे से नहीं बन रहा, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन मान लिया हमने कितना बच्चों ओ, ठीक है। यहाँ पे देखिए x² प्लस y² इज इक्वल्स टू 1, ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। तो इस इक्वेशन से हमको क्या पता चल रहा है कि 1, रेडियस कितनी है इस सर्कल की 1 है। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो x एक्सिस पे रेडियस कितनी है 1, तो यहाँ के पॉइंट्स कितने हो गए बच्चों 1, 0। इधर की साइड यहाँ पे पॉइंट कितने हो गए -1, 0। सेम ऐसे y एक्सिस के लिए देखेंगे तो कितने आ जाएंगे 0, 1, 0, 1 एंड इधर की साइड देखेंगे तो यहाँ के पॉइंट्स कितने आ जाएंगे बच्चों 0, -1। ये कौन सी आपकी x एक्सिस है एंड ये वाली कौन सी है बच्चों आपकी y एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट्स देख लिए हमने। अब हमको पता है क्या इवेल्युएट करना है इस वाले फंक्शन को, तो बाय ग्रीन्स थ्योरम से करेंगे, बाय ग्रीन्स थ्योरम का कोई सा भी पार्ट ले लेंगे, ठीक है बच्चों। किसी से भी आंसर ला के दिखा सकते हो, तो लेफ्ट हैंड साइड वाले से या फिर राइट हैंड वाले से। तो हम अपने इसी वाले से करेंगे डबल इंटीग्रेशन अलोंग द रीजन del n अपॉन del x माइनस del m अपॉन del y इंटू dx dy। यहाँ पे लिमिट पुट करोगे तो देखो बच्चों आपको y के लिए लिमिट चाहिए एंड x के लिए लिमिट चाहिए, ठीक है। पहले इन वाले दोनों को सोल्व करके लिख लेते हैं एक बार। देखिए n कितना बताया था मैंने आपको, सेकंड फंक्शन कितना है बच्चों साइन x इंटू कोस वाई, ये है आपका सेकंड फंक्शन। इसका डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। जब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो कोस वाई तो कांस्टेंट टर्म रहेगी, साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है कोस x, तो कोस x की मल्टीप्लाई कोस x में करोगे तो ये वाली टर्म तो कितनी आ गई बच्चों cos² x आ गई माइनस। अब कितना है m कौन सा होता है आपका फर्स्ट फंक्शन, कितना दे रखा है cos x इंटू साइन वाई माइनस एक्स वाई। इसका डिफरेंशिएशन करोगे आप किसके रिस्पेक्ट में बच्चों y के रिस्पेक्ट में। तो देखिए इस वाले टर्म में cos x कांस्टेंट, साइन y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos y² आ जाएगा माइनस y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो y तो 1, यहाँ से कितना बचा x। जब इसकी यहाँ पे कितनी आ जाएगी ये वाली टर्म, अंदर माइनस की मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाली टर्म तो आपकी कैसी हो जाएगी माइनस की हो जाएगी, एंड ये वाली टर्म कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। इस वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल आउट, साथ में कितना है dx dy अलोंग द रीजन, ठीक है। तो यानी यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ गई
एक्स डी एक्स डी वाई। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें अगर एक्स के लिए और वाई के लिए रीजन में, तो देखो अगर एक्स की बात करें बच्चों तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से 1 तक। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, -1 से 1 तक। तो एक्स की लिमिट तो कितनी आ गई, -1 to 1। अगर वाई की लिमिट की बात करें तो देखो यहाँ पे y की लिमिट -1 से 1 जा रही है, जबकि हमने x की लिमिट भी वो लिख ली, ठीक है। तो y की लिमिट हमको कहाँ से लेंगे बच्चों, ये वाली जो इक्वेशन दे रखी है ना सर्कल की, यहाँ से हम y की लिमिट निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करें, कितनी इक्वेशन, x² + y² = 1। तो y² किसके इक्वल आ गया, 1 - x² के, एंड y किसके इक्वल आ गया बच्चों, √1 - x² के। तो प्लस माइनस √1 - x², यानी कि y की लिमिट कहाँ तक जाएगी बच्चों, y = -√1 - x² से प्लस के √1 - x² तक। ये किसकी लिमिट जाएगी, यहाँ पे y की लिमिट जाएगी। तो इसको सॉल्व करेंगे, x = -1 to 1 x dx। y के लिए वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे देखो कितनी है बच्चों। चलो अभी यहाँ पे x आपका कांस्टेंट है, ठीक है, इनटू में 1 होगा, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे y के रिस्पेक्ट में, कितना हो जाएगा y, ठीक है। एंड लिमिट कितनी है बच्चों, -√1 - x² से प्लस के √1 - x² तक, एंड इनटू में कितना है, dx है, ठीक है। यहाँ से ऊपर देखिए एक बार, इंटीग्रेशन लिमिट x = -1 to 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, y की कितनी आ जाएगी, x √1 - x² माइनस x √1 - x² इंटू कितना आ जाएगा बच्चों, dx, ठीक है। यहाँ पे देखो अगर हम बात करें तो इससे कैंसिल आउट, यानी कि कितनी हो जाएगी टर्म यहाँ से, 0। कितनी हो जाएगी, देखो इससे ये वाली टर्म कैंसिल आउट, 0, एंड 0 का इंटीग्रेशन करो, कुछ भी करो, आंसर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 0 ही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही इवेल्युएट करना था इस वाले टर्म का, कितना आ गया आंसर आपका, 0 आ गया। नोट कीजिए इसको। देखो बच्चों उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपको अपने आप करना है। क्या करना है इसमें, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन for this where c is the boundary of the region enclosed by y = x² and y² = x described in the positive sense। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, उसमें भी आपको क्या करना था, ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना था। इसके बाद भी मैं 2 क्वेश्चन आपको कराऊंगी, 1-2 क्वेश्चन रह रहे हैं, ठीक है, उसमें भी वेरीफाई करने के लिए बोला गया है, ठीक है बच्चों। लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो बिल्कुल आपका, ये वाला जो क्वेश्चन है बिल्कुल सेम टू सेम आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही है, ठीक है। तो इस वाले क्वेश्चन को आपको अपने आप करना है, सेम फर्स्ट वाले की तरह ही इसका डायग्राम बनेगा। मैं एक बार बना के भी दिखा रही हूँ। XY प्लेन पे आपको क्या करना है बच्चों, ये रहा आपका XY प्लेन, इसमें एक कर्व तो खींचेगा किसके लिए, y = x² के लिए। तो y एक्सिस ये रही, y एक्सिस पे x², यानी कि ये वाला कर्व बन गया, कितना है ये, y = x², एंड सेकंड कितना है, y² = x, यानी कि x अक्ष पे कितना, y² चला। तो इस वाले कर्व का नाम कितना हो गया, ये y² = x है। यहाँ पे पॉइंट 0 0 है, यहाँ पे पॉइंट निकालोगे आपके 1,1 आएंगे। ये कर्व इधर को जा रहा है, ये इधर को, इसको कर्व C1 बोलेंगे एंड इसको कर्व C2 बोल लेंगे। इस वाले कर्व के लिए इक्वेशन ये रही एंड C2 कर्व के लिए इक्वेशन ये रही, ठीक है। y एक्सिस के लिए एक स्ट्रिप बना लेंगे, देन यहाँ पे जो y की वैल्यू निकाल लेंगे, वो नीचे जो लोअर वैल्यू होगी वो कितनी होगी बच्चों, इस वाले की देखिए यहाँ से इक्वेशन कितनी है, y = x², यानी कि यहाँ पे लोअर पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी आएगी, x² एंड अपर पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, √x आ जाएगी, किससे, इस वाली इक्वेशन से, ठीक है। बाकी सेम टू सेम कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है, कहीं पे भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करना। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह ही होगा सेम, ठीक है। तो इसको नोट आउट कीजिए, इसको आपको अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्या करना है आपको, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन फॉर इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व x² - xy³ dx + y² - 2xy into dy where c is the square with vertices 0 0 2 0 2, 2 0, 2, यानी कि आपको ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना है किस प्लेन में बच्चों, इस वाले प्लेन में, जहाँ पे c क्या है आपका, स्क्वायर है। किन वर्टिसेस के साथ है, वर्टिसेस के पॉइंट कितने दे दिए, 0 0 2 0 2 2 एंड
0,2। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्क्वायर ही ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पे। तो ये हो गया बच्चों हमारा एक्स वाई प्लेन। इस पे हमको क्या ड्रॉ करना है, स्क्वायर। ठीक है, देख लेना बच्चों, बनाऊंगी तो स्क्वायर ही, बट पता नहीं बोर्ड पे क्या बन जाए। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट कितने, 0,0 हमारे ओरिजिन के पॉइंट होते हैं, तो यहाँ से 0,0 से लेके चलेंगे। ये आ गए यहाँ पे आपका 2,0, ये पॉइंट आ गए बच्चों 2,2 एंड यहाँ पे पॉइंट आ गए 0,2। देखो बेटा ये आपकी एक्स एक्सिस है एंड ये वाली आपकी वाई एक्सिस है। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे, ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई करके दिखानी है। तो हम जानते हैं क्या कि ग्रीन्स थ्योरम क्या होती है, तो लिखेंगे वी नो दैट ग्रीन्स थ्योरम कितनी होती है बच्चे, डबल इंटीग्रेशन अलोंग द रीजन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू डी एक्स डी वाई किसके इक्वल होता है बच्चों, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, इस वाली टर्म के इक्वल होता है। यानी कि ये वाली साइड आपकी इस वाली साइड की इक्वल होती है। तो सबसे पहले हमको या तो ये वाली साइड सॉल्व कर लो या फिर ये वाली साइड। तो सबसे पहले अगर हम आरएचएस की बात करें तो कितना है, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो देखो बच्चों अगर हमको किसके अलोंग लेनी है, पूरे कर्व के अलोंग लेनी है, तो हमको सबसे पहले किसके लिए चाहिए, एक तो कर्व आपका यहाँ पे बनेगा C1 के लिए, फिर एक C2 के लिए, एक C3 के लिए एंड एक C4 के लिए। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर को जाएगी, ये इधर की साइड को एंड ये इधर की साइड को। ठीक है, तो सबसे पहले हमको किसके अलोंग निकालनी पड़ेगी, तो जो यहाँ से देखिए अगर आपका इंटीग्रेशन निकाले अलोंग द कर्व वो किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C1 प्लस इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C2 प्लस इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C3 प्लस इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C4। इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, सभी के अलोंग निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट की बात करें तो इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C1 किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखिए लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं बच्चों क्या, ऑन सरफेस C1 या फिर अलोंग द कर्व C1 के लिए देखो बच्चों लिमिट कितनी जा रही है, 0,02 कितनी जा रही है बच्चों, 2,0 जा रही है। इसका मतलब अगर यहाँ से बच्चों x के लिए लिमिट देखें तो कितनी है, 0 से 2 है एंड y के लिए अगर लिमिट देखें तो कितनी है, y के लिए लिमिट 0 to 0 यानी कि y कितना है, 0 है। सरफेस C1 पे x की लिमिट तो कितनी है, 0,2 है एंड y की लिमिट y कितना है बच्चों, 0 है। तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C1 किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन x की लिमिट कितनी है, 0 to 2 एंड y की जगह 0 पुट कर देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन इसमें क्या करेंगे बच्चों, y की जगह 0 पुट करेंगे तो ये वाली टर्म तो 0, यहाँ से कितना बचा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बचा प्लस यहाँ पे देखिए दोनों टर्म आपकी 0 हो जाएंगी। तो ये डी वाई वाली टर्म भी 0 यानी कि ये टर्म कितनी आ गई आपकी, ये आ गई। इसका इंटीग्रेशन कीजिए एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, एक्स की क्यूब अपॉन 3। लिमिट कितनी ले लेंगे बच्चों, 0 to 2, लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8/3 यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 8/3 आ गई यहाँ से। अब किसके लिए निकालेंगे बच्चों, ऑन सरफेस C2। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन सरफेस C2 के लिए देखिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2,0 से 2,2 तक। लिमिट कहाँ से कहाँ तक टेंड करेगी बच्चों, 2,0 से 2 तक। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की लिमिट देखें, x की लिमिट कितनी आएगी बच्चों, 2 से 2 जा रही है यानी कि x किसके इक्वल होगा आपका, 2 के इक्वल होगा। एंड अगर y के लिए देखें तो y के लिए लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से 2 तक जा रही है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इंटीग्रेशन निकालें, यहाँ से ऊपर देख लीजिए एक बार, इंटीग्रेशन निकालें अलोंग द कर्व C2 तो वहां पे लिमिट कितनी आ जाएगी बच्चों, y के लिए लिमिट आ जाएगी 0 to 2 एंड x की जगह कितना पुट करेंगे, 2। जब x की जगह 2 पुट करेंगे तो बच्चों dx किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, dx 0 यानी कि ये वाली टर्म तो 0 हो गई। इस वाली टर्म में देखिए कितना है, y स्क्वायर माइनस 2xy, x की जगह कितना रखोगे बच्चों, 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4y इंटू में कितना है dy। यहाँ से देख लीजिए बच्चों C1 की वैल्यू साइड में लिख रही हूं मैं, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C1 की वैल्यू कितनी आ गई, 8/3 आ गई। ठीक है, यहाँ से रफ कर रहे हैं,
तो देखिए इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C2 कितना आ जाएगा, y³ अपॉन 3 माइनस 4y² अपॉन 2, 2 से कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 2y² एंड लिमिट कितनी आ गई, 0 to 2 आ गई। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3 माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं किसके इक्वल आ जाएगा, 8 माइनस 8 3 जा, ये 3 है बच्चों। ठीक है, 8 3 जा 24 अपॉन 3, यानी कि यहाँ से टर्म कितनी आ गई आपके 16 अपॉन 3 माइनस 16 अपॉन 3, ये किसकी वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C2। अब किस पे निकालेंगे, सरफेस C3 पे। तो क्या लिखेंगे, ऑन सरफेस C3। C3 के लिए देखिए बच्चों, अगर लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 2, 2 से किस पे आ रही है, 0, 2 पे आ रही है। तो यहाँ से अगर x की लिमिट देखें तो कितनी है बच्चों, 2 से 0 पे जा रही है। एंड y के लिए देखें तो कितनी है, 2 2 2, यानी कि इसका मतलब y की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इस वाली इक्वेशन में यहीं से लिख रही हूं मैं, यहाँ पे एक बार ये नोट कर लीजिए साइड में, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C2 की वैल्यू कितनी आई, माइनस 16 अपॉन 3। अब ऊपर देखिए अगर इंटीग्रेशन निकालें अलोंग द कर्व C3, ये किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, x के लिए लिमिट कितनी है बच्चों, 2 से लेके 0 तक। तो इस वाली इक्वेशन में y की जगह क्या पुट करना है, 2, y की जगह 2 पुट करेंगे तो यहाँ से dy किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल। तो dy वाली टर्म तो 0 हो गई। इस वाली टर्म में देखिए x² है माइनस x, y की जगह कितना रखेंगे 2, तो 2 के क्यूब कितने हो जाएंगे, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू dx। इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर देंगे कितना आ जाएगा, x³ अपॉन 3 माइनस 8x² अपॉन 2, तो 2 से इसको काटोगे कितने टाइम्स कट जाएगा, 4 टाइम्स। लिमिट कितनी रख देंगे, x इज इक्वल्स टू 2 to 0। लिमिट पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस साइन अब क्या करेंगे, x की जगह 2 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3 माइनस 2 2 जा 4 4 जा 16। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा, -8 माइनस 16 3 जा 48 अपॉन 3। सॉल्व करोगे यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, देखो बेटा एक सेकंड, यहाँ पे एक माइनस तो वो आएगा क्योंकि लिमिट ये वाली पुट करोगे, एंड माइनस यहाँ पे भी है तो माइनस माइनस कैसे हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ गई, 40 अपॉन 3। इसका मतलब इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C3 की वैल्यू कितनी आ गई, 40 अपॉन 3 आ गई। अब किस पे निकाल देंगे, ऑन सरफेस C4 पे निकाल देंगे। तो देखिए लिमिट कितनी आ जाएगी, 0, 2 से 0, 0 तक, यानी कि अगर x की बात करें तो x तो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए 0 के इक्वल है। एंड y की लिमिट की बात करें तो लिमिट कहाँ तक जा रही है, y की 2 to 0 तक जा रही है। तो इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C4 निकालें तो कितना आ जाएगा बच्चों, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, y इज इक्वल्स टू 2 से 0 तक, एंड x की जगह 0 पुट करोगे तो dx की वैल्यू 0 आ गई। इस वाली टर्म में देखिए कितना आ जाएगा, y² माइनस x की जगह 0 पुट करोगे, ये वाली टर्म 0, y² इंटू dy। इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C4। तो यहाँ से करोगे कितना आ जाएगा, y3 अपॉन 3। लिमिट कितनी है बच्चों, 2 से 0 तक, लिमिट पुट करोगे कितना आ जाएगा, माइनस 2 2 जा 4 2 जा 8 अपॉन 3, माइनस 8 अपॉन 3 आ गया। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकाले इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C1 की वैल्यू कितनी है, 8 अपॉन 3, C2 की वैल्यू कितनी है, माइनस के 16 अपॉन 3, फिर कितनी है 40 अपॉन 3, एंड लास्ट में कितनी आई, -8 अपॉन 3। इससे ये कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 10 में से 6 माइनस करोगे 4, एंड 3 में से 1 करोगे 2 अपॉन में 3, 3 8 जा 24, यानी कि इंटीग्रेशन अलोंग द कर्व C m dx प्लस एन dy की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 8 आ गई। ये तो क्या थी आपकी राइट हैंड साइड लेके चले थे। अब लेफ्ट हैंड साइड के लिए प्रूफ करेंगे, नोट कीजिए। देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड कितनी थी हमारी, डबल इंटीग्रेशन अलोंग द रीजन डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई इंटू dx dy। इस वाली के लिए देखेंगे तो यहाँ से लिमिट देखिए, सबसे पहले तो x की लिमिट एंड y की लिमिट। x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है बच्चों, 0 से 2 तक, एंड y की लिमिट देखें तो कितनी जा रही है, 0 से लेके 2 तक। y की लिमिट भी कहाँ तक जा रही है, 0 से लेके 2 तक जा रही है। ठीक है,
तो देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एन कितना है यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, ये वाली टर्म 0, इस वाली टर्म में एक्स का 1 हो जाएगा, यानी यहाँ से कितना बचेगा -2y। तो ये वाली टर्म कितनी आ गई -2y माइनस एम कितना है आपका फर्स्ट फंक्शन कितना है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई की क्यूब। इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे y के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से वाली टर्म कांस्टेंट है 0 हो जाएगा। तो y का करोगे यहाँ से y की क्यूब का, तो कितना हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू एक्स। तो इस वाली टर्म का डिफ्रेंशिएशन कितना हो गया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x y स्क्वायर इंटू में कितना है बच्चों dx इंटू dy। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में कर देंगे इंटीग्रेशन, तो कीजिए कितना हो जाएगा यहाँ से टर्म लिमिट x इज इक्वल्स टू 0 टू 2, y के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 2y स्क्वायर अपॉन में 2 रहेगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चों, प्लस 3x y की क्यूब अपॉन में 3 आएगा, इस 3 से वाला 3 कैंसिल आउट, लिमिट कितनी पुट कर देंगे 0 टू 2 इंटू dx। तो देखिए यहाँ से कितनी आ जाएगी टर्म लिमिट 0 टू 2, वैल्यू पुट कीजिए y की जगह 2 पुट करेंगे कितना आ जाएगा 2 2 जा 4 यानी कि माइनस के 4 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 यानी कि x 8 इंटू एक्स 8x, ठीक है, इंटू में कितना है dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आ जाएगा -4x प्लस 8x स्क्वायर अपॉन में 2 रहेगा, तो 2 4 जा 8, लिमिट कितनी पुट करोगे बच्चों 0 टू 2। ऊपर देख लीजिए जब लिमिट पुट करोगे x की जगह 2 तो कितना आ जाएगा -8 प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16, माइनस करोगे तो कितना आ गया 8। ये कितना था आपका LHS एंड RHS भी बच्चों हमने जो प्रूफ किया था निकाला था इवेल्युएट करके, RHS भी कितना आया था आपका 8 आया था। सो LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। ठीक है बच्चों, तो इस पे बेस्ड मैंने आपको 5-6 क्वेश्चंस करा दिए हैं, ठीक है। तो अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आते हैं वो 2 ही टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, या तो वेरीफाई करने के लिए आएगा या फिर इवैल्यूएट करने के लिए। अगर वेरीफाई करने के लिए आता है तो आपको दोनों साइड्स क्या करनी होती हैं, सॉल्व करके दिखानी होती है कि LHS RHS के इक्वल है ग्रीन्स थ्योरम का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग। एंड अगर आपको ओनली इवैल्यूएट करने के लिए आता है तो आप कोई सी भी एक साइड लेके उससे टर्म फाइंड आउट करके लिख सकते हो, ठीक है। दोनों टर्म में से अगर किसी से भी निकालोगे आप, दोनों से आपका आंसर सेम ही आएगा एंड सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज खत्म होती है ग्रीन्स थ्योरम की। अगली जो एक्सरसाइज करेंगे वो बच्चों हम गॉस थ्योरम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस की करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो बच्चों प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दिया कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।